विज्ञान अकादमी में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम जो बात कर रहे थे कि बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में परमाणु भार पर हमने बात कर ली है। आज के लेक्चर में हम अणु भार पर बात करेंगे। देखिए, जिस तरीके से परमाणु के भार को हमने डिफाइन किया था, तो कार्बन 12 को आधार बनाया था और कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुना हमारा परमाणु भार ही है वो परमाणु भार है। ठीक वैसे ही सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि जब हम अणु की बात करते हैं तो आज भी हमारा आधार कार्बन 12 है, आज भी हमारा आधार उसका एक परमाणु है, आज भी हमारा आधार उसका 1/12वां भाग है। इसको अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि हमारा आधार परमाणु और अणु भार को ज्ञात करने के लिए जो आधार बनाया गया है वो कार्बन 12 की एक परमाणु के भार का 1/12वां भाग, जिसे हमने पिछले लेक्चर में AMU या U कहा था, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास कहा था। आज वही डेफिनेशन के साथ हम वापस हाजिर हैं। अणुभार वह संख्या है जो ये बताती है कि किसी अणु का भार कार्बन 12 के एक परमाणु के भार का 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है, यानी पदार्थ के एक अणु का भार बटा कार्बन 12 के एक परमाणु का भार इंटू 1/12। फिर वापस वही बात में समझाने के लिए इसलिए ये टॉपिक ले रहा हूँ ताकि बिल्कुल बेस से बात समझ में आए, और दो बच्चे भी अगर हमारी वीडियो की ये बात समझ लेते हैं तो वीडियो कामयाब हो जाता है। देखिए, बहुत आसान तरीका है। अगर हम सिर्फ एक जल के अणु की बात करते हैं, ओनली सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो हम कहते हैं कि उसका भार 18U होगा। लेकिन अगर मान लीजिए जब आप बात कर रहे हैं बहुत सारे जल के अणु, कितने जल के अणु? 1 मोल, और 1 मोल के अंदर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। यानी जब आप 1 मोल जल की बात करेंगे, 1 मोल वाटर की बात करेंगे, तो फिर हम इसे किस में रिप्रेजेंट करेंगे? 18 ग्राम में। और जब इसे ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी ग्राम अणुभार। तो वापस सुन लीजिएगा, दोनों बात एक ही है, डिजिट्स एक हैं, लेकिन कहने का अंदाज अलग है। अगर हम कहते हैं कि सिर्फ ये पानी का, मान लीजिए मेरे पास में गिलास है, उस गिलास में 1 मोल पानी भरा है, उसके अंदर कितने अणु हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। अगर 10⁻23 वाले इतने सारे अणु की हम बात कर रहे हैं तो जल का अणुभार 18 ग्राम मानेंगे। यानी 18 ग्राम जो आ रहा है वो 1 मोल का अणुभार आ रहा है। लेकिन उस जल के अणु, जो जल का जो गिलास है जिसमें 1 मोल है, उसमें से सिर्फ एक अणु निकाला मैंने जल का, और आपसे पूछा बताइए इसका भार कितना है, तो कितना बताएंगे? 18U बताएंगे। तो अणु भार जो है इसके बारे में आपको बात समझ में आ गई होगी। बिना किसी विलंब के हम आगे चलते हैं, अणु भार ज्ञात कैसे करते हैं। देखिए, अणु भार जो है उसे ज्ञात करने के लिए परमाणु भार पता होना बहुत जरूरी है। तो कुछ परमाणुओं के भार को आप याद कर लीजिए, कुछ परमाणु भार आप याद कर लीजिए। जैसे हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है, अब मैं क्योंकि मोलर मास पर बात करूंगा तो यहाँ ग्राम में बात कर रहा हूं, तो 1 ग्राम, तो ये ग्राम परमाणु भार इनके ले रहा हूं। हाइड्रोजन का 1 ग्राम ले लीजिएगा, कार्बन का कितना ले लेंगे? 12 ग्राम, नाइट्रोजन का कितना ले लेंगे? 14 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना ले लेंगे? 16 ग्राम, फ्लोरीन का कितना ले लेंगे? 19 ग्राम, सोडियम का कितना ले लेंगे? 23 ग्राम, मैग्नीशियम का कितना ले लेंगे? 24 ग्राम, एल्यूमिनियम का कितना ले लेंगे? 27 ग्राम। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सल्फर का कितना मानेंगे? 32 ग्राम। इसी तरीके से फास्फोरस का कितना मानेंगे?
31 ग्राम। क्लोरीन का कितना मानेंगे? 35.5 ग्राम। पोटेशियम का कितना मानते हैं? 38 ग्राम। सिमिलरली कैल्शियम का कितना मानते हैं? 40 ग्राम। आयरन का कितना माना जाता है? 56 ग्राम। कॉपर का कितना माना जाता है? 63.3 ग्राम। ज्यादातर में याद रख लीजिएगा जो उनका परमाणु भार है वो परमाणु भार को डबल करने पर उनका जो है उनका परमाणु जो क्रमांक है उसको डबल करने पर उनका परमाणु भार आ जाता है। ये सारा मैंने ग्राम एटॉमिक वेट लिखे हैं क्योंकि हम हमेशा मोल की बात करते हैं, लेकिन उसमें से अगर किसी एक अणु की बात की जाए या एक परमाणु की बात की जाए तो उसके आगे आप AMU या U का इस्तेमाल करेंगे। इस पर हमने डिटेल से बात कर ली है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये आपको याद रह जाए। हाइड्रोजन का 1 ग्राम, कार्बन का 12 ग्राम, नाइट्रोजन का 16 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, फ्लोरीन का 19 ग्राम और भी कुछ अगर याद आएंगे तो बीच में हम आपको बता देंगे। तो अगर परमाणु भार आपको पता है तत्वों के तो फिर आप उसका क्या निकाल सकते हैं? अणु भार आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाला जाता है आइए समझते हैं किस तरीके से निकाला जाता है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अदरवाइज नहीं भी लिया है तो आप पीछे जाकर के रिप्ले करके ले सकते हैं। अब बेटा समझने की कोशिश करें। मान लीजिए आपको दिया गया H2O का अणु भार ज्ञात कीजिए। अब मैं कह रहा हूं कि जब आप नॉर्मल वे में जब भी केमिस्ट्री में बात करेंगे तो आप ग्राम में करेंगे क्योंकि ज्यादातर आपको पूछा जाता है, लेकिन कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको ध्यान से देखें कि वो सिर्फ एक अणु की बात कर रहा है या फिर जनरल जल की बात कर रहा है। तो अगर जनरली अगर वो बात कर रहा है तो आप हमेशा 1 मोल की बात करेंगे। तो अगर H2O का ग्राम अणु भार आपसे पूछा जाए और कहा जाए कि H2O का आप क्या निकालिए, अणुभार निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? अभी आपने देखा कि हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1 ग्राम। एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है। हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? 2 और हर एक का कितना है? 1। ठीक है, तो हाइड्रोजन का भार कितना आ गया? 2 × 1। और ऑक्सीजन का कितना मानेंगे हम? 16, क्योंकि ऑक्सीजन का भी मैंने लिखवाया 16 होता है, 8 नंबर पे आता है। यानी यहां पर 2 × 1 कितना हो गया? 2 और ये ऑक्सीजन का 16, तो 16 और 2 को मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा? 18 ग्राम। यानी 18 ग्राम जो है वो जल का मोलर मास कहलाएगा या ग्राम अणुभार कहलाएगा। यानी एक मोल के अंदर जितने जल के अणु मौजूद हैं उन सब का भार कितना होगा? 18 ग्राम होगा। लेकिन अगर सिर्फ एक जल के अणु की बात की जाए तो 18 U होगा। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल से हम ले रहे हैं ताकि आसानी से आप समझ में आ जाए आपको। नाइट्रोजन का भार हम कितना लेंगे? 14, क्योंकि 7 नंबर पे आता है। हाइड्रोजन हमारे पास कितने मौजूद हैं? 3, तो हर एक का 3 है और हर हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 14 + 3 यानी हमारा आंसर कितना आ गया? 17 ग्राम। यानी जो अमोनिया है उसका जो मोलर मास है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो कितना माना जाएगा? 17 ग्राम माना जाएगा। आगे आइए थोड़ा सा और टफ की तरफ चलते हैं। मान लीजिए आपसे कहा गया C6H12O6 का निकालिए। तो अब यहां देखिए ज्यादा हो गया है, तो अब देखिए कार्बन का कितना होगा? 12 ग्राम। तो 12, अब कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हाइड्रोजन है और हर एक का 12 है और ये टोटल 6 है, तो 12 × 6 हो गया। और यहाँ पर 12 है टोटल इंटू 1, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन टोटल कितने हैं? 6 और हर एक का कितना होता है? 16 होता है। अब आप देखें कि यहाँ पर ये 72 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये यहाँ पर 96 हो जाएगा। और आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे 72 तो 6 2 8 और ये 0 आ जाएगा और 0 और ये कैरी 1 चली जाएगी, 7 1 8 और 1 9 और 9 18।
यानी ये 180 ग्राम। अब वापस याद रखें कि अगर 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10 की घात 23 ग्लूकोज के अणुओं की बात होगी तो हम कहेंगे कि 180 ग्राम है। और अगर सिंगल एटम की बात होगी, सिंगल मॉलिक्यूल की बात होगी, सॉरी, तो वहां पर हम कहेंगे कि उसका कितना होगा, 180 वहां यू लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। आप इसे बार बार रिप्ले करके देखेंगे तो आई होप ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अगली जब मुलाकात होगी तो हम मोल कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। ये मैंने इसलिए करवा दिया है क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में मॉलिक्यूल